हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में कोलेकेन इनकाइली नामक एक नए प्रकार का डायनासोर किस स्थान पर पाया गया है? आपके पास ऑप्शन है पेटागोनिया, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है संघाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेटागोनिया, कंकाल मिला है। हाल ही में कोलेकेन इनकाइली नामक एक नए प्रकार का डायनासोर किस स्थान पर पाया गया? तो पेटागोनिया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका कहाँ पे है? साउथर्न अमेरिका में है। साउथर्न अमेरिका में है और इसका आधा भाग आपका चिली में पड़ता है और आधा अर्जेंटीना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 किस देश में आयोजित हुई? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रूस। और रूस में कहाँ? निजनी नोगोरोड में। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 किस देश में आयोजित हुई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में कौन से नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? तो आपका मिस्र हुआ है, ईरान हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात हुआ है, सऊदी अरब हुआ है और इथियोपिया हुआ है। अच्छा, अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था। अर्जेंटीना भी आपका शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। अर्जेंटीना ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। तो याद क्या रखना है आपको? कौन से नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? तो मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया। इसके अलावा विदेश मंत्रियों की बैठक के नतीजे अक्टूबर में कजान रूस में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो रूस में। रूस में कहाँ? कजान में। कब होगा? अक्टूबर में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो G20 की मीटिंग होगी तो 2023 में तो भारत में हुई थी, 2024 में कहाँ होगा? 2024 में आपका होगा ब्राज़ील। 2024 में होगा ब्राज़ील में और 2025 में कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली, इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक किसने लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है इंडियन नेवी, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी है एनटीपीसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन आर्मी। इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम है विद्युत रक्षक किसने लॉन्च की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन आर्मी। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत रक्षक क्या है? तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका विद्युत रक्षक है इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो उनका नाम है मेजर राजप्रसाद RS। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है? आपके पास ऑप्शन है बांदीपुर बाघ अभयारण्य, ऑप्शन बी है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। और दूसरा आपके लिए एक होमवर्क है, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो इस तीन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है पहले क्या था? नौरादेही अभयारण्य था। और जो दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है
टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस। और ये IUCN की कौन से लिस्ट में है? IUCN के रेड लिस्ट में कौन से में है? तो असुरक्षित में है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 55 अकॉर्डिंग टू NTCA वेबसाइट। इसके अलावा स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार टोटल टाइगर कितने हैं इंडिया में? तो 3682, ये आपका एवरेज है। ठीक है, 3682। सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में कितना है? 785। मध्य प्रदेश के बाद है कर्नाटक, फिर आपका है उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड है, और MH क्या है? महाराष्ट्र है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है संसद टीवी, ऑप्शन सी है दूरदर्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संसद टीवी। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संसद टीवी के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। EIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन की एक पहल है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है ICAR, ऑप्शन डी है प्रथमा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। यहाँ पे एम का मतलब क्या हुआ? अटल इनोवेशन मिशन। किसका है? नीति आयोग का है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। और ICDK का मतलब क्या हुआ? तो ICDK का मतलब हुआ आपका इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। ये भी आपको याद रखना है। ICDK का मतलब क्या हुआ? इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने शहर में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को समर्थन दिया? आपके पास ऑप्शन है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने 2026 से 2027 तक कोडुंगयूर में कचरा डंपिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और GCC ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा की। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में किस संगठन ने शहर में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को समर्थन दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 16 जून, ऑप्शन बी है 18 जून, ऑप्शन सी है 14 जून, ऑप्शन डी है 20 जून। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 14 जून। और 2024 की थीम क्या है या स्लोगन बोल सकते हैं? तो 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो थीम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं? 14 जून को। 2024 की थीम क्या है? 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है ADB, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की? तो वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि के पूर्वानुमान को जनवरी में किए गए 6.4% के अपने पहले अनुमान से 20 बेस पॉइंट 20 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.6%। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड बैंक ने
जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आया हुआ है जून में, तो फाइनेंशियल ईयर 25 या 2024-25 के लिए जीडीपी कितना बताया है, तो जनवरी में बताया था 6.4% और 20 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 6.6% ही याद रखना है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कितना बताया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बताया है 6.7%। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.7%, मतलब क्या हुआ 2025-26 के लिए। और 2026-27 या फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कितना बताया है, 6.8%। और एक कौन से रिपोर्ट में आया है, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिपोर्ट रिलीज किया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और जून 2024 में, ठीक है। और जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ कितना बताया गया है, कितना अनुमानित किया गया है, तो 2.6% 2024-25 के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 2026 या 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 2027 या 2026-27, इसको ऐसे लिखते हैं 2026-27 और फाइनेंशियल ईयर 2026 को क्या लिखेंगे, 2025-26 कितना बताया गया है, अनुमानित 2.7%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एरियन टिटमस ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, वह किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है तैराकी, ऑप्शन बी है बॉक्सिंग, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है नर्मदीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो स्विमिंग से है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तैराकी। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वुमेन्स 200 मीटर फ्री स्टाइल में। और कितना समय लिया था इन्होंने, पूछ सकता है एग्जाम में, 1 मिनट 52.23 सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम। अच्छा, किसके लिए है, तो ये गर्ल्स के लिए है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है, तो असम की सरकार ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले लड़कियों के लिए है, और इसमें क्या मिलेगा, तो जो लड़कियाँ जब क्लास 10 पास करेगी और क्लास 11 में एडमिशन लेगी तो उन्हें मिलेगा 1000 पर मंथ। कब तक, जब तक क्लास 12 कंप्लीट नहीं हो जा रहा, फॉर 2 ईयर। इसके बाद जब वो क्लास 12 करके डिग्री कोर्स में जाएगी तो उन्हें मिलेगा 1250 रुपये फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। इसके अलावा जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के लिए जाएगी तब कितना मिलेगा उन्हें, 2500 पर मंथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सांगरी ला डायलॉग या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। हाल ही में सांगरी ला डायलॉग या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो सिंगापुर में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से नंबर का था, 21वां था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एनसीआरबी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है एनसीआरबी आवाज़, ऑप्शन बी है एनसीआरबी सक्षम, ऑप्शन सी है एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ऑप्शन डी है नर्मदीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ। नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एनसीआरबी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही ईयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन परियोजना में कौन से देश शामिल है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये परियोजना क्या है। तो इसमें क्या होगा, विजुअल वे में दिखाया जाएगा इनविजिबल एयर पोल्यूशन को।
विजिबल वे में दिखाया जाएगा इनविजिबल एयर पोल्यूशन को। इसके लिए रिसर्चर और आर्टिस्ट इन्होंने ज्वाइन किया है, जिसको कहा जाता है पेंटिंग विथ लाइट। रिसर्चर्स एंड आर्टिस्ट ज्वाइंट फोर्सेस फॉर ए सो कॉल्ड पेंटिंग विथ लाइट। और इसमें कौन से देश शामिल है? तो इसमें आपका शामिल है भारत, इथोपिया और यूके। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 काउली पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में महान कार्य का सम्मान है या सिंपली किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी। ऑप्शन बी है नैनो साइंस। ऑप्शन सी है न्यूरो साइंस। ऑप्शन डी है ऑल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो काउली प्राइज है ये किनके सम्मान में दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट है, जिनका नाम है फ्रेड काउली, के सम्मान में दिया जाता है। 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस। और 2024 में जो दिया गया है तो एस्ट्रोफिजिक्स में किसे दिया गया है? तो एस्ट्रोफिजिक्स में दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है डेविड चार्बोनियू, और MIT की है सारा सीगर। तो ये नाम याद रखना है आपको। एस्ट्रोफिजिक्स में किसे मिला है? डेविड चार्बोनियू को, और MIT की है सारा सीगर। नैनो साइंस में किसे मिला है? रॉबर्ट लैंगर को, MIT के हैं। इसके अलावा अरमांड पॉल एलिविसाटोस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इसके अलावा चार्ल्स मेडकिन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के है, तो इन्हें मिला है नैनो साइंस में। फिर न्यूरो साइंस में किसे मिला है? तो न्यूरो साइंस में मिला है नैन्सी कानविसर को, MIT की है। विनरिच फ्रीवाल्ड को रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के है। और डोरी सो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के है। तो क्या क्या याद रखना है? एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है डेविड चार्बोनियू को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के है। सारा सीगर MIT के हैं। नैनो साइंस में मिला है रॉबर्ट लैंगर, MIT के हैं। अरमांड पॉल एलिविसाटोस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और चार्ल्स मेडकिन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के हैं। न्यूरो साइंस में किसे मिला है? न्यूरो साइंस में मिला है MIT के नैन्सी कानविसर को, और विनरिच फ्रीवाल्ड जो कि रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के हैं। और डोरिसो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के लिए UAE के एज ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? EDGE। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ऑप्शन बी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ऑप्शन सी है स्काई रूट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के लिए UAE के एज ग्रुप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे MODIS सेंसर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार इस सीजन नवंबर से जून में जंगल की आग से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है उत्तराखंड। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है केरल। ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे MODIS सेंसर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार इस सीजन नवंबर से जून में जंगल की आग से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड। और जो MODIS है इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। MODIS स्टैंड्स फॉर मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडायोमीटर। तो ये याद रखना है आपको। MODIS स्टैंड्स फॉर मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडायोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नाग अस्त्र वन क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पनडुब्बी। ऑप्शन बी है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, सुसाइड ड्रोन।
ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी है एस्ट्रॉयड, ऑप्शन डी है ईओएस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। सही आंसर क्या होगा? तो नाग अस्त्रवन क्या है? सुसाइड ड्रोन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। या आपको ऑप्शन मिल सकता है केवल सुसाइड ड्रोन भी। अच्छा, इसको बनाया किसने? मैन्युफैक्चर्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL ने, जो कि सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्री की। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नुकसान और क्षति पर तीसरा ग्लासगो संवाद, थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज कहाँ आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बोन जर्मनी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? बोन जर्मनी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज कहाँ आयोजित किया गया था? तो बोन जर्मनी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? और ये पहला है, ये भी आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आएगा ये। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जो कि हैदराबाद में है, ऑप्शन सी है PMCH पटना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद, शॉर्ट में से बोलते हैं NIIMH। और इसको 4 साल के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। कब से कब, जो कि स्टार्ट कब से होगा? 3 जून 2024 से आपका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? और ये पहला है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जो कि हैदराबाद में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।